एप्पल का गैराज से दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनने तक का सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आइए इस रोमांचक यात्रा को मुख्य पड़ावों में समझते हैं। एप्पल कंपनी की ऐतिहासिक शुरुआत 1 अप्रैल 1976 को हुई थी, जब स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वेन ने कैलिफोर्निया के एक छोटे से गैराज में इसकी नींव रखी। कंपनी का सबसे पहला उत्पाद एप्पल आई था, जो दिखने में किसी आधुनिक कंप्यूटर जैसा नहीं बल्कि केवल एक साधारण सर्किट बोर्ड जैसा था। इसके ठीक एक साल बाद 1977 में कंपनी ने अपना क्रांतिकारी एप्पल II पेश किया। यह दुनिया का पहला ऐसा कंप्यूटर बना जिसे आम लोग बिना किसी विशेष तकनीकी ज्ञान के आसानी से इस्तेमाल कर सकते थे। इस एक प्रोडक्ट की भारी सफलता ने एप्पल को रातों रात एक अमीर और मशहूर कंपनी बना दिया। एप्पल के सफर में 1984 का वर्ष एक मील का पत्थर साबित हुआ, जब कंपनी ने अपना क्रांतिकारी मैकिन्टॉश कंप्यूटर पेश किया। यह दुनिया का पहला ऐसा निजी कंप्यूटर था जिसमें आधुनिक माउस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI जैसी सुविधाएं दी गई थी, जिसने कंप्यूटर चलाने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। इस लॉन्च को प्रमोट करने के लिए बनाई गई 1984 नामक विज्ञापन फिल्म आज भी मार्केटिंग की दुनिया में एक मिसाल मानी जाती है। हालांकि इस बड़ी सफलता के बीच कंपनी के भीतर आंतरिक कलह और मतभेद भी बढ़ने लगे। इन विवादों का परिणाम यह हुआ कि 1985 में स्टीव जॉब्स को उनके द्वारा ही स्थापित की गई कंपनी से अपमानजनक तरीके से बाहर निकाल दिया गया, जिससे एप्पल के इतिहास का सबसे चुनौतीपूर्ण दौर शुरू हुआ। 1986 से 1996 के बीच का समय एप्पल के लिए अंधकार का युग साबित हुआ। स्टीव जॉब्स के कंपनी छोड़ने के बाद नेतृत्व की कमी और सही दिशा न होने के कारण एप्पल ने कई ऐसे प्रोडक्ट्स जैसे न्यूटन PDA बाजार में उतारे जो पूरी तरह फ्लॉप रहे। इन असफल प्रयोगों और गिरती बिक्री के कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी। यह एप्पल के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा संकट था, जिसने कंपनी को अपनी रणनीतियों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। 1997 में जब एप्पल ने स्टीव जॉब्स की नई कंपनी नेक्सटी को खरीदा, तो न केवल जॉब्स की घर वापसी हुई, बल्कि यहीं से एप्पल के स्वर्ण युग की शुरुआत भी हुई। इस नए सफर का पहला बड़ा धमाका 1998 में iMac के रूप में हुआ, जिसके रंगीन और पारदर्शी डिजाइन ने डेस्कटॉप कंप्यूटर की पूरी परिभाषा ही बदल दी। इसके बाद 2001 में आए iPod ने 1000 गाने आपकी जेब में के वादे के साथ संगीत की दुनिया में क्रांति ला दी। लेकिन सबसे बड़ा ऐतिहासिक मोड़ 2007 में आया, जब एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया। इसने फोन, इंटरनेट और म्यूजिक को एक ही जादुई टच स्क्रीन डिवाइस में समाहित कर दिया। अंततः 2010 में आईपैड को पेश कर एप्पल ने एक नए टैबलेट मार्केट की नींव रखी, जिसने तकनीक को और भी सरल और सुलभ बना दिया। 2011 में स्टीव जॉब्स के निधन के बाद टिम कुक ने कंपनी की कमान संभाली और उनके कुशल नेतृत्व में एप्पल एक तकनीकी कंपनी से आगे बढ़कर एक वैश्विक लाइफस्टाइल ब्रांड में तब्दील हो गया। इस दौर में एप्पल ने एप्पल वॉच और ईयरपॉड्स जैसे उत्पादों के साथ वियरेबल्स के बाजार में अपना एक छत्र राज स्थापित किया। कंपनी ने केवल हार्डवेयर तक सीमित न रहकर एप्पल म्यूजिक, iCloud और ऐप स्टोर जैसी सेवाओं के माध्यम से अरबों डॉलर का राजस्व कमाना शुरू किया। तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए एप्पल ने इंटेल का साथ छोड़कर अपनी खुद की M सीरीज में M2 मतीन चिप्स बनाना शुरू किया, जिसने कंप्यूटर की दुनिया में पावर और एफिशिएंसी के नए मानक स्थापित किए। अंततः 2024 में विजन प्रो को पेश कर एप्पल ने स्पेशल कंप्यूटिंग के एक नए युग का आगाज किया, जो भविष्य की तकनीक की ओर एक बड़ा इशारा है। एप्पल के सफर का वर्तमान दौर इसके सबसे बड़े परिवर्तन को दर्शाता है। 2025 और 2026 के बीच एप्पल ने खुद को पूरी तरह से AI एप्पल इंटेलिजेंस पर केंद्रित कर लिया है। आज 2026 में एप्पल अब केवल एक हार्डवेयर कंपनी नहीं रह गई है, बल्कि यह दुनिया की सबसे बड़ी AI और प्राइवेसी केंद्रित कंपनी बन चुकी है, जो आधुनिक तकनीक के साथ सुरक्षा का एक अटूट भरोसा प्रदान करती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई जानकारी मिली है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।